आज के शुरुआत हमने के कल जी साइंस के चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 जौन बा एकर नाम हटे हमने के बल से जोड़ आजमाइश। मतलब कि इस चैप्टर के नाम हटे, एकरा में मुख्य रूप से हमने के पढ़े के बा बल का होला और बल को प्रकार के होला, बल कैसे कार्य करेला और कैसे कार्य ना करेला। तो ये चैप्टर के तनी ध्यान से समझे के बा। सबसे पहले तो हमने के ई जाने के पड़ी कि आखिर बल किसे कहते हैं। आखिर अगर हमने के बल पढ़ते हैं जा तो बल किसे कहते हैं। तो बल की परिभाषा यह तरीका से दे सकता नहीं जा कि किसी वस्तु की आकृति या अवस्था को बदलने के लिए हमें बल की जरूरत होती है। ठीक बा। अगर कोनो भी वस्तु के आकृति बदले के बाद, अवस्था बदले के बाद, तो ओकरा खातिर हमने के का चाहिए, बल चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख लो, हमारा पास एगो छोटा सा डस्टर बा, सबको ये दिखता अभी एकर आकृति कैसन बाटे। अगर हम एकरा पे बल लगा देनी तो एकर आकृति देख लो कैसन हो गई, तो कहता ना। अगर एकरा से ज्यादा आकृति लगाई तब वो लोग देखिए एकर आकृति कैसन हो गई। तो बल जौन बाटे ई हमनी के कोनो भी वस्तु के आकार या स्थिति बदले के चेष्टा हमेशा करेला। ठीक बा। जब हमनी के कोनो एगो व्यक्ति के माच के एक तबड़ा मारे नहीं जो गाली में, तो ओकर जौन गाल बाटे उतने उन्हें धंस जाला और धंसला के बाद ओकर पूरा जौन शरीर के एक्शन बाटे वो चेंज हो जाला। तो बल के परिभाषा जब भी पूछी तो लिख दिया लो कि बल एक तरह का खिंचाव या तनाव बल है। अगर हमने के कोनो वस्तु के उठावते हैं, जैसे अगर हमरा एक कुर्सी के उठावे के बा, तो कुर्सी के उठा के हमरा जान लगा के पड़ता ना, तो ये एक तरह का खिंचाव हटे या धक्का बल हटे। तो बल के बारे में सबसे पहला पॉइंट, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। अगला, बल की स्थिति, विराम या गति में बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। अगर कोनो वस्तु बहुत तेज गति में बा, चाहे अगर कोनो वस्तु एकदम धीरे धीरे चलत है, चाहे कोनो वस्तु एक जगह पे पड़ल बा, तो एकरा अवस्था में परिवर्तन करे खातिर हमनी के कौन चीज के जरूरत पड़ी, बल के। अगर कोनो वस्तु एकदम तेज गति से आ रहा बा तो ओकरा के रोके खातिर हमनी के बल चाहिए। अगर कोनो वस्तु एकदम धीरे धीरे चल रहा बा तो ओकरा के तेज करे खातिर भी हमनी के बल चाहिए। अगर कोनो वस्तु साफा एकदम शून्य अवस्था में बा, मतलब विराम अवस्था में बा, जैसे एकदम पड़ल बाटे, ओकरा के भी गति देवे खातिर हमनी के बल के जरूरत बाटे। तो कोनो भी वस्तु के स्थिति परिवर्तन करे खातिर हमनी के सबसे आवश्यक तत्व जन बाटे बल। बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि के मतलब का होला? सदिश, सदिश के मतलब जिसके पास मान एवं दिशा दोनों हो, उसे सदिश कहते हैं। उसे सदिश कहते हैं। मतलब कि अगर कोनो वस्तु बा, चाहे अगर कोनो चीज बा, ओकरा पास मान भी बाटे और दिशा भी बा, तब ओकरा के हमनी के सदिश कहल जा। जैसे अगर हम कहनी कि 5 किलोमीटर जा, अब तो हम लोग के पते नहीं कि 5 किलोमीटर हमनी के केने जाए के बा। तो जौन 5 किलोमीटर बा ये हमनी के का हो जाए, किलोमीटर में हमनी के दूरी के नापे नहीं जा, 5 किलोमीटर दूरी हो गई का। अगर हम कह दें कि 5 किलोमीटर डुमराव जाए के बा, एकर मतलब कि डुमराव जौन बाटे वो हमनी के दिशा फिक्स बाटे कि डुमराव हमनी के पश्चिम दिशा में बा। तो एगो दिशा फिक्स हो गई। तो जौना में मान भी देले रहो और दिशा भी देले रहो ओकरा के सदिश कहल जाला। और जौना में खाली मान देले रहो, दिशा देले रहो, ओकरा के सदिश, पहले समझे बात के उनका कहता नहीं। और जौना में खाली मान रहो, दिशा के बारे में हमनी के कोनो जानकारी न रहो, ओकरा के कहल जाला अदिश। तो हम ए जगह अदिश भी लिख देते नहीं। अदिश वैसी राशि जिसके पास केवल परिमाण, उसे अदिश कहते हैं। ठीक बा। एक बाद बाकी बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बल का जो SI मात्रक बाटे, SI मात्रक कहे के मतलब कि अगर पूरा विश्व में हमनी के केने जाते हैं जा बल के मापे के बाटे, तो ओकरा खातिर हमनी के जौन यूनिट के प्रयोग करम जा, तो बल के जौन SI मात्रक होला, SI मात्रक वो हमनी के होला न्यूटन।
न्यूटन और न्यूटन के हमेशा बड़का एन से सूचित कर जाला, न्यूटन के हमेशा कैपिटल एन से सूचित कर जाला। बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। अभी हमने के एग्जाम्पल के रूप में देखने जाए कि बल लगा के कोनो भी वस्तु के स्थिति या आकार के हमने के बदल सकते हैं। बल का प्रयोग गतिशील वस्तु को रोकने में, अगर गतिशील कोनो वस्तु बढ़े तो ओकरा में हमने के ज्यादा बल लगावे के पड़ी, घटाया जा सकता है, शून्य किया जा सकता है। अगर कोनो वस्तु बहुत ज्यादा गति में भी है तो ओकरा में और ही ज्यादा हमनी के बल लगा के ओकरा के तेज कर सकते हैं जा, या धीरे कर सकते हैं जा, या एकदम विराम के स्थिति में ओकरा के सीधा खड़ा भी कर सकते हैं जा। तो ये सब बल के द्वारा ही हो सकता है। मुख्य रूप से बल दो तरह के होते हैं। बल दो तरह के होला, एगो संपर्क बल और एगो असंपर्क बल। तो सबसे पहले इस लिख लिया जा, बल के जो दो प्रकार बाटे, एगो बाटे हमनी के संपर्क बल और एगो बाटे असंपर्क बल। अब संपर्क बल और असंपर्क बल के बारे में समझ लो। जब दू गो वस्तु एकदम एक दूसरा से कनेक्ट बाटे, मतलब कि एक दूसरा से जुड़ल बा और ओकरा बीच में जौन बल लगता ओकरा के हमनी के संपर्क बल कहल जा। और जब दू गो वस्तु एक दूसरा से कनेक्ट नहीं खे और ओकरा बीच में जौन बल लगता एकरा के हमनी के असंपर्क बल कहल जा। अभी जैसे हमनी के मतलब कि जमीन पे चले नहीं जा तो चले के हमनी के स्टाइल कहला, के तरी चले नहीं जा तो जौन हमनी के नीचे वाला है चाहू बाटे ना, जौन ऊपर के है जौन दिखाई दे रहल बा, ये मिट्टी के जब पीछे पड़े धकेलेला तब हमनी के आगे बढ़न जा, फिर जैसे ढकेल के तब आगे बढ़न जा। तो ये दोनों जौन बाटे जमीन के साथ पैर के कनेक्शन बाटे, तो एकरा के हमनी के संपर्क बल कहल जा। लेकिन चुंबक के देखले हो कम जा कि चुंबक दोनों आपस में सटल ना रहेला और जैसे ही हाथ ना दूरी पे चाहे हाथ ना दूरी पे कर नहीं जा बस पटाख से का होला चिपक जाला, तो ओकरा के असंपर्क बल कहल जाए। ठीक बा। संपर्क बल दो तरह के होते हैं। अब है जौन संपर्क बल बा, दो तरह के होला। एगो होला हमनी के पेशीय बल और दूसर का होला हमनी के घर्षण बल। घर्षण बल के द्वारा ही कोनो भी व्यक्ति या कोनो भी चीज जमीनी सतह पे आसानी से चल सकता। अगर घर्षण बल ना रही तो हमनी के जमीन पे चल नहीं की जा सकत। घर्षण बल का करेला कि वो अपना गति के विरोध करेला। घर्षण बल अपना गति के विरोध करेला। जौना पे हमनी के अगर जमीन पे चलते हैं जा, अगर वो हमनी के अपना तरफ ना खींची तो हमनी के चलिए ना पैती से, ओकरा के मिट्टी के नीचे पड़े ढकेल के तब आदमी आगे बढ़ेला, ढकेल के तब आगे। जैसे नाव चलावल जाला तो नाव आगे कैसे बढ़ेले, पानी के पीछे हमनी के ढकेल जा तो नहीं आगे, पीछे तो नहीं आगे। वो तरीका से जब हमनी के मिट्टी पे चले नीचे तो ए जब एगो घर्षण बल कार्य करेला। और जितना ही चिकना सतह रही घर्षण बल के मान उतना ही कम होई, जितना रुखड़ा सतह रही ओकरा पे घर्षण बल के मान सबसे ज्यादा होई। अब अपने मने बताओ कि अब भाई माटी पे चलल ज्यादा आरामदायक बाटे कि हमनी के जौन एकदम प्लास्टर घर बाटे ओकरा पे माटी पे, तो एकरा से जितना भी रुखड़ा वस्तु रहेला ओकरा पे घर्षण बल के मान ज्यादा रहेला। अब पेशीय बल किसे कहते हैं? पेशीय बल है, पेशीय बल लिख लेबे ना, तो जौन पेशीय बल बाटे, पेशीय बल एकरा बारे में सुना लो। पेशीय बल के मतलब होला मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। अगर हमारे मांसपेशी हो यह मांसपेशी के द्वारा अगर हम कोनो कार्य कर रहा बनी तो एकरा के पेशीय बल कहा जाला। मांसपेशियों के द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, याद रखे केवल। अब असंपर्क बल जौन बाटे ये दो तरह के होला। अभी बताइनी, एगो हो जाए हमनी के गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और एगो हो जाए हमनी के चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। अब सबसे पहले ये समझे के चुंबकीय बल तो बता दे, गुरुत्वाकर्षण बताओ तेने। गुरुत्वाकर्षण के मतलब है गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्व प्लस आकर्षण के का कहल जाला? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्व के मतलब होला पृथ्वी। गुरुत्व के मतलब का होला? एकर मतलब कि जौन पृथ्वी के पास आकर्षण बल बा, पृथ्वी के पास जौन आकर्षण बल बा ओकरा के हमनी के गुरुत्वाकर्षण बल कहनी जा। तो अगर कबो पूछी तरह से परिभाषा की गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हैं, तो हमनी के परिभाषा देम जा कि पृथ्वी जिस बल के माध्यम से किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है
ओकरा के हमनी के गुरुत्वाकर्षण बल कहनी जा। पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हमनी के अपन एकदम जान बाहर लगा के कोनो गेंदा के या कोनो चेका के ऊपर फेंके नहीं जा, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो चेकवा नीचे ही आ जाला। एकर मतलब का होला, कहाँ से कि वो पृथ्वी अपना ओरे खींचेला। जब भी हमनी के फल फर रहेला तो वो नीचे के तरह लटक रहेला। कबो देखला बड़ा कि फल फर के ऊपर पाटी लदाइल बाटे, ओकर मुंह ऊपर पाटी फेंकले बाटे, ऐसा तो ना होला। तो अगर जितना भी फल गिरेला ये सब गुरुत्व बल के वजह से ही गिरेला। ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अलग अलग व्यक्ति के अनुसार एकर परिभाषा अलग बाटे। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तहरा खाली याद रखे कि बाकी पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र में खींचती है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण का बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अगर पृथ्वी कोनो आकर्षण के बल लगावता तो ओकरा के हमनी के गुरुत्वाकर्षण बल कहम जा। गुरुत्वाकर्षण के खोज के कैले रहे तो एकर जवन खोज कैले रहलन उनकर नाम रहे आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन सबसे पहले जब एगो बगानी में बगानी में बैठल रहलन बगीचा में, तो इनकरा सिर पे एगो सेव गिर गई रहे और ओकरा वजह से तनी इनका हल्का फुल्का चोट लागल। तो इनकरा मन में तनी मुनी खुरपाती आइडिया आयल कि आखिर सेव गिरल है कहाँ। तो एकरा बारे में जब शोध कैलन तो ओकरा बाद पता चल गुरुत्वाकर्षण के। बल दो वस्तुओं के बीच की अंतःक्रिया है। जब तक दूगो वस्तु ना रही तब तक हमनी के बल नहीं खिला सकत। अगर हमारा पास खूब बल बाटे तो हम का कर सकत नहीं, अभी तेरे हाथ हिलाते हैं कुछ हो एकरा से। लेकिन अगर हे जो बाटे एकरा पे देखा एगो वस्तु है हो गई और एगो हम अगर एकरा के मारम तो टूटियो सकत हटे, हो सकता ना। तो जौन बल बाटे ई दो व्यक्ति के बीच के अंतःक्रिया होला, अंदरे अंदर। और ओकरा बाद बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है, जौन की शुरू में बता देंगे। बल जौन बाटे हमनी के एकरा में परिमाण भी होला और दिशा भी होला। परिमाण मतलब कि हमनी के बल कहाँ लगावे के बा और कितना लगावे के बा ई पता रहेला। ई ना कि अगर एगो कोनो साइकिल एकदम धीरे धीरे चलते ओकरा के अतना तेजी से तेल दा कि बाबा गिर जास, तो ओकरा के मतलब हमनी के पहले पता रहेला कि बल कितना लगावे के बा और कैसे लगावे के बा। तो एकरा के कहल जाला बल एक सदिश राशि होती है। सदिश के मतलब जरा पास दिशा और ज्ञान के पूरा जानकारी हो।